नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अब विशेष क्या है? घातक सिद्ध होगी मुफ्तखोरी की राजनीति। कुछ राज्यों में यह होड़ शुरू हो गई है कि कौन कितनी खैरात बांट सकता है। देर सवेर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इन दिनों श्रीलंका में हालत खराब है। वहां खाने पीने से लेकर ईंधन तक की भारी किल्लत हो रही है। आयात के लिए उसके पास विदेशी मुद्रा तक नहीं बची। ऐसी स्थिति एकाएक नहीं बनी है। आर्थिक मोर्चे पर आत्मघाती नीतियों के कारण श्रीलंका की यह दुर्दशा हुई है। भारत में भी कुछ राज्य सरकारें मुफ्तखोरी का सहारा ले रही हैं। इससे सरकारी खजाने के लिए खतरे की घंटी बज रही है। राज्यों में यह होड़ शुरू हो गई है कि कौन कितनी खैरात बांट सकता है। देर सवेर इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ना तय है। हालांकि श्रीलंका एक संप्रभु राष्ट्र है और भारतीय राज्यों की प्रकृति अर्ध संप्रभु है, लेकिन खराब आर्थिक नीतियों की अंततः भारी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। इसी आशंका से भयक्रांत कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम को आगाह किया कि कुछ राज्यों की नीतियों के कारण देश में भी श्रीलंका सरीखे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में हमें वास्तु स्थिति का आकलन कर समय रहते सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पिछले कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि अधिकांश राज्य ढांचागत सुधारों और पूंजी निवेश पर आगे बढ़ने के बजाय ऋण लेकर बेहतर तोप खर्च करने में भी लगे हुए हैं। इस खर्च से बांटी जाने वाली खैरात के माध्यम से उनका मकसद किसी भी प्रकार अपनी सत्ता कायम करना या सत्ता हासिल करना होता है। कर्ज लेने में कोई कितनी आगे जा सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण वह पंजाब है, जिसकी गिनती कभी देश के सबसे समृद्ध राज्यों में हुआ करती थी। उसके कर्ज का आंकड़ा पहले ही राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएडीपी के अनुपात में 50% को पार कर गया था। वित्त वर्ष 2022 के लिए यह करीब 52% के दायरे में है। यह स्थिति राज्य में नवगठित आम आदमी पार्टी सरकार से पहले की है, जिसने चुनाव में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के से लेकर महिलाओं को 1000 रुपए का मासिक भत्ता देने जैसे तमाम लोक लुभावन वादे कर लिए। आंकड़ों के अनुसार पंजाब के 84% घरों में हर महीने 300 यूनिट से भी कम बिजली की खपत होती है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी लोक लुभावनवाद की इसी राह पर चलते हुए पहले ही बिजली की दरें 3 रुपए प्रति यूनिट कर दी थी। अब आप सरकार के 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे को पूरा करने से न केवल सरकारी खजाने पर 12,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, बल्कि जो लोग 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं वे ज्यादा बिजली खपत के लिए प्रोत्साहित होंगे। एक ऐसा राज्य जो अखंड कर्ज में डूबा हो और जहां राजकोषीय आपातकाल जैसी स्थिति हो, उसके लिए क्या इस प्रकार की नीतियां अपनाना उचित होगा? ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम मोदी के साथ पहली आधिकारिक मुलाकात में राज्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की। इससे यही लगता है कि आम आदमी पार्टी ने चुनावी वादे करने से पहले सरकारी खजाने की कोई सुध नहीं ली। अब यदि आप सरकार दबाव में ये वादे पूरी करती है तो जाहिर है कि उसे और कर्ज लेना पड़ेगा या अन्य जरूरी खर्चों में कटौती करनी होगी। किसी खुशहाल राज्य के बदहाल बनने की सबसे बड़ी मिसाल आपको बंगाल के रूप में देखने को मिलेगी। प्रति व्यक्ति आय के पैमाने पर 1980 तक बंगाल देश में 7वें स्थान पर हुआ करता था। राज्य में 4 दशकों से कुप्रबंधन का यह परिणाम है कि 2018-19 के दौरान वह 21वें स्थान पर लुढ़क गया।
चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य पर ऋण का बोझ बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने वाला है। यह ऋण जीएसडीपी के अनुपात के 35% से भी अधिक होगा। यह सीमा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन द्वारा निर्धारित अधिकतम 25% की सीमा से भी ऊपर पहुंच गया है। सरकारी खजाने की हालत खस्ता है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्राप्त राजस्व का अधिकांश हिस्सा केवल पहले से के लिए गए ऋण पर ब्याज की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। वैसे मुफ्तखोरी से जुड़े अधिकांश खर्च अनुत्पादक ही होते हैं। इतना ही नहीं, इसके चलते कई अपात्र लोगों पर भी सरकार का अनावश्यक धन खर्च हो जाता है। यही कारण है कि राज्य सरकारों के करों के अनुपात में सब्सिडी का गणित गड़बड़ होता जा रहा है। इस मध्य में वित्त वर्ष 2020-21 के आंकड़े चिंताजनक हैं। इस दौरान सबसे लचर स्थिति छत्तीसगढ़ की रही, जहां सब्सिडी कर अनुपात 115.5% रहा, जबकि पंजाब में 36% और बिहार में यह 27.2% रहा। इस अवधि में केवल 10 राज्य ही ऐसे हैं जिनका यह अनुपात 10% से कम था। वहीं 11 राज्यों में ये 10% से 20% के दायरे में और 7 राज्यों में 20 से 30% के बीच रहा। 2 राज्यों में तो यह 30% को भी पार कर गया। यह दर्शाता है कि सब्सिडी से खैरात लुटाने में सरकारें कितनी दरियादिली दिखा रही हैं। इससे जहां लोगों की उत्पादकता प्रभावित होती है, वहीं मुफ्तखोरी की विकृत संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस कारण केंद्र सरकार के स्तर पर किए जा रहे आर्थिक सुधारों का भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा। राज्य सरकारों द्वारा कर्ज लेकर बेतहाशा खर्च एक तरह से भावी पीढ़ियों के साथ छल कपट ही तो है। वहीं अन्य राज्यों में जिम्मेदारी के साथ खर्च कर रही सरकारों का हौसला एवं काम काज भी इससे प्रभावित होता है। राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किए जा रहे इस खर्च ने राज्यों के बीच घातक प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। वैसे कर्ज लेकर खर्च करना पूरी तरह खराब नहीं, पर ऐसे खर्च की गुणवत्ता बहुत मायने रखती है कि उसे किस मद में किस प्रकार खर्च किया जा रहा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य मिसाल बनकर उभरे हैं। वहां गत 5 वर्षों में एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट और मेट्रो रेल जैसे कई परियोजनाओं का संजाल फैला है। ऐसा खर्च उत्पादक होता है। ऐसे में यह राज्य सरकारों को एक तय करना है कि वे कौन सी राह अपनाते हैं। उन्हें खैरात का रास्ता चुनना है या राज्य एवं जनता को सशक्त बनाना है। यदि उन्होंने पहला विकल्प चुना तो जो फसल आज श्रीलंका काट रहा है, वह उसमें बीज बोने का ही काम करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। इस समाचार के लेखक है राजीव मंत्री। नमस्कार।